मैम हमें सीयूईटी की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट कर देना चाहिए? तो बेटा आपको सीयूईटी की प्रिपरेशन जो है ना वो क्लास 11 से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि जो सीयूईटी का सिलेबस है, बिलीव मी, जो सिलेबस है सीयूईटी का, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आप जो क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, आप जो क्लास 12th में पढ़ रहे हैं। यस, क्लास 11th का एंड क्लास 12th का, ठीक है, सिलेबस आपको दिखने वाला है सीयूईटी सिलेबस में। चलिए आज मैं आपको इस बात का प्रूफ भी दे रही हूं। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं अबाउट द कॉमन सिलेबस ऑफ सीयूईटी एंड क्लास 11th इकोनॉमिक्स। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्लास 11th में, ठीक है, जो बुक्स आप स्टडी करने वाले हैं इकोनॉमिक्स की, वो एक तो है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड दूसरी है बेटा आपकी स्टैटिस्टिक्स। फाइन। क्लास 11th इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है हमारे चैनल पे। जिन्होंने नहीं देखा है, लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन, आप पहले जाके बेटा उसे डिटेल में देख लीजिए। ओके, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने आपको जो सिलेबस क्लास 11th में बताया है ना, आप देखिएगा कि वो सीयूईटी का भी सिलेबस है। यस, सीयूईटी में पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स आने वाली है बेटा आपकी। एक दो टॉपिक एक्स्ट्रा है बस सीयूईटी में माइक्रो इकोनॉमिक्स के, जो मैं आपको बताते हुए चलूंगी। रेस्ट जितना आप पोर्शन क्लास 11th में पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वो पूरा का पूरा समझ लो आप सीयूईटी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो। फाइन, क्योंकि सीयूईटी में पूरी की पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको देखने को मिलेगी। हाँ, स्टैटिस्टिक्स का एक भी टॉपिक आपको सीयूईटी में नहीं दिखने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, एंड यही अगर मैं बात करूं क्लास 12th इकोनॉमिक्स की, ओके स्टूडेंट्स, तो क्लास 12th इकोनॉमिक्स में ना आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक बुक होती है, एक होती है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट सीयूईटी के सिलेबस में नहीं है, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स है सीयूईटी के सिलेबस में। तो हो गया ना, अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हो क्लास 11th की और मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से स्टडी करोगे क्लास 12th की, तो आपने सीयूईटी के लिए प्रिपरेशन कर ली। ओके स्टूडेंट्स, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम देखते हैं कि कौन सा सिलेबस कॉमन है सीयूईटी इकोनॉमिक्स का एंड क्लास 11th इकोनॉमिक्स का। ठीक है, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो भी पूरा पोर्शन है वो पूरा का पूरा आपका कॉमन सिलेबस है। यूनिट 1 इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको बताया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बहुत अच्छे से करनी है, काफी डिटेल में करनी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट यूनिट विच इज रिलेटेड टू कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, इसमें कंज्यूमर बिहेवियर का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कैसे आता है थ्रू यूटिलिटी अप्रोच, 1 and 2 कमोडिटी केसेस। हाँ, यहां पर मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगी कि इंडिफरेंस कर्व अप्रोच यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सीयूईटी के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, वो आपके क्लास 11th के सिलेबस में है। ठीक है, लेकिन यहां पर नहीं है, यहां पर सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच है जो आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डिमांड की। तो डिमांड की आपको यहाँ पे सारी चीजें ऑलमोस्ट दिखने वाली हैं, लाइक मीनिंग ऑफ डिमांड, मार्केट डिमांड क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या है, डिमांड शेड्यूल क्या है, डिमांड कर्व क्या है, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व कब होता है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व कब होता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, कैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करेंगे। ठीक है, उसका परसेंटेज मेथड, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड आपका सीयूईटी के सिलेबस में है बट क्लास 11th के सिलेबस में नहीं है स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करने वाले यूनिट 3 में प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई की। प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई में बात करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन की। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, रिटर्न्स टू फैक्टर का जो लॉ है, रिटर्न्स टू स्केल, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल आपका क्लास 11 में नहीं है बट सीयूईटी के सिलेबस में है। दिस इज अ लॉ ऑफ प्रोडक्शन इन लॉन्ग रन। नेक्स्ट सप्लाई के बारे में काफी डिटेल में सीयूईटी के सिलेबस में आपको देखने को मिलने वाला है, लाइक मार्केट सप्लाई क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई क्या है, सप्लाई शेड्यूल क्या है, सप्लाई कर्व क्या है, मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व क्या है, शिफ्ट्स इन सप्लाई कर्व क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ईएस को कैलकुलेट करने का, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को कैलकुलेट करने का परसेंटेज मेथड आप क्लास 11th में पढ़ेंगे जो सीयूईटी में भी है, लेकिन ज्योमेट्रिक मेथड नहीं पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर सीयूईटी में ज्योमेट्रिक मेथड भी है। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हो रहा होगा। कॉस्ट एंड रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट सारा है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स, ठीक है, फिक्स्ड
एंड वेरिएबल कॉस्ट, टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू भी यहाँ पे आपको पूरा देखने को मिलेगा, लाइक टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और उनकी रिलेशनशिप। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की MRMC अप्रोच यहाँ पर है, जैसे क्लास 11th में है। ओके, यूनिट 4 की अगर हम बात करें, सो फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। ओके, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन में आपको देखने को मिलने वाली है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट में सिर्फ इंट्रोडक्शन है बेटा यहाँ पे सारी की सारी फॉर्म्स ऑफ मार्केट का, लाइक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट एंड ओलिगोपोली मार्केट। लेकिन डिटेल में जो करनी है वो है परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन कैसे होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे डिसाइड होता है, शिफ्ट्स इन डिमांड एंड सप्लाई कर्व का क्या इफेक्ट आता है इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी पे, ये सब देखने को हमें यहाँ पर भी करना है जो हम क्लास 11 में करते थे। ठीक है, सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व जो 11th क्लास में था, यहाँ पर भी वही है, बहुत अच्छे से करना है। राशनिंग का कॉन्सेप्ट, प्राइस फ्लोर, प्राइस सीलिंग क्या होता है, फूड अवेलेबिलिटी डिक्लाइन थियरी, ये क्लास 11th में पढ़ा देते हैं टीचर्स, लेकिन वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन CUET का है, तो ये छोटी सी थियरी है, फैट थियरी, ये भी करनी है आपको। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि क्लास 11 से भी कॉन्शियस होने की क्यों जरूरत है। बहुत से बच्चों को लगता है कि CUET के बेसिस पे तो अब हमें बेसिकली अच्छा कॉलेज मिलेगा ना, CUET के एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो लास्ट में पढ़ लेंगे, क्लास 12th के बाद पढ़ लेंगे, तो यू आर रॉन्ग बेटा। जो कॉन्सेप्ट अभी डेवलप हो रहा है वो क्लास 11 से ही हो रहा है। अब देखो कितना सिलेबस मैच कर रहा है, 99% सिलेबस मैच कर रहा है CUET 11th क्लास के साथ, राइट, CUET का एंड 11th क्लास का। सो व्हाई नॉट टू स्टडी फ्रॉम राइट नाउ, सीरियसली अभी से स्टडी करो तो आप साइमल्टेनियसली क्लास 11th में भी अच्छा स्कोर करोगे, साइमल्टेनियसली आपका CUET में भी बढ़िया अच्छे से स्कोर आने वाला है और आप क्वालिफाई कर जाओगे। सो आई होप गाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी ये वीडियो। इफ यू फील द सेम देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल if you are not subscribed till yet, and see you in our next video with another useful content. Till then, bye bye, take care, Jai Shri Shyam.